जय श्री कृष्णा साथियों। आज हम बताएंगे कि द्वारकाधीश आप मंदिर जब भी जाएंगे या जो भी गए होंगे देखेंगे वहां से 2 किलोमीटर दूरी पर माता रुक्मिणी का मंदिर है। इसके पीछे की कहानी क्या है, द्वारकाधीश के मंदिर कहाँ और माता रुक्मिणी का मंदिर इतना दूर क्यों है और क्यों दुर्वासा ऋषि ने इनको श्राप दिए थे, उसकी कहानी हम लोग जानेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अगर कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हैं बाहर से कहीं भी द्वारका आते हैं तो एक बार अगर द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करते हैं तो माता रुक्मिणी माता का मंदिर जरूर आए। तो कहानी ऐसा है कि एक बार माता रुक्मिणी और द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी दोनों आदमी विचार किए कि उन्हें दुर्वासा ऋषि को एक बार भोजन कराया जाए, यहाँ आकर के बुलाएं अपने घर पे और भोजन कराएं। इसी उद्देश्य से माता रुक्मिणी और द्वारकाधीश दोनों चले गए दुर्वासा ऋषि के आश्रम में। जब वहां जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, हे महर्षि, हे ऋषि, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं, कृपया आप मेरा महल में चलिए। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, आप लोग को सभी को मालूम है कि दुर्वासा ऋषि स्वभाव से बहुत गुस्सैल थे। वो बहुत गुस्सा आता था उनको। कई रामायण में, महाभारत में भी कहा गया है कि महाभारत में बहुत गुस्सा आता था दुर्वासा ऋषि को। और उसने दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं ये अश्व वाले जो अश्व है उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, अश्व वाले रथ पे नहीं जाऊंगा। मैं को ले जाना है तो कोई दूसरा उपाय करो, मैं ये अश्व वाले रथ पे नहीं जाऊंगा। तत्पश्चात दुर्वासा ऋषि ने का बात मान लिया और प्रभु ने और माता रुक्मिणी ने क्या किए, दोनों खुद रथ खींचने लगे और दुर्वासा ऋषि को वहां बैठा दिए रथ पे। और खींचते खींचते, माता रुक्मिणी तो राजकन्या थी, उनको तो कभी काम में नहीं किया, कभी धूप में नहीं गई थी। उनको बहुत जोर का प्यास लग गया और बहुत जोर का प्यास लगने के कारण बोले माता रुक्मिणी, हे प्रभु, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा दबाया और वहां से जल निकाला और माता रुक्मिणी को पिला दिए। तत्पश्चात गलती ये हुआ कि जब जल निकाले और माता रुक्मिणी को पिलाए तो गलती ये हुआ कि दुर्वासा ऋषि को पूछना भूल गया। अब नहीं पिए, माता रुक्मिणी ने पानी पी लिए और फिर चल दिए। तत्पश्चात दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, तुमने जल ग्रहण किया और ऋषि को नहीं पूछा, और मैं तुम्हें, माता रुक्मिणी को बोला, मैं तुम्हें श्राप दे देता हूं कि तुम 12 साल तक अपने दाम्पत्य जीवन से अलग हो जाओगी, अलग रहना पड़ेगा, तुम सुख नहीं, शांति नहीं भोग पाओगी। ये श्राप दे दिया माता रुक्मिणी को। और कृष्ण भगवान को बोले, हे द्वारकाधीश, जिस सोने की द्वारका में तुम्हारा राज्य है वहां का पानी हमेशा हमेशा के लिए नमकीन हो जाएगा, खरा हो जाएगा, वो पी नहीं पाएगा। और आज भी आप द्वारका अगर जाएंगे तो कहीं भी पीने का पानी वहाँ नहीं है, मीठा पानी नहीं मिलता है। जो भी मीठा पानी है वो दूर कहीं से लाया जाता है और दूर से ही पिया जाता है, दूर से ही ला करके वहाँ पिया जाता है, क्योंकि वहाँ ना कोई हैंडपम्प लगता है, ना कोई बोर्डिंग लगता है। कितना भी नीचे चले जाइए, वहाँ का पानी हमेशा नमकीन ही रहता है, आप पी नहीं पाएंगे। ये है महर्षि दुर्वासा की कहानी। और बाकी की कहानी सुनते हैं जो वहाँ के जो पंडा है माता रुक्मिणी मंदिर के, उनसे सुनते हैं वो क्या बताते हैं। आइए सुनते हैं कहानी उनसे। और उसकी प्रार्थना किया तो दुर्वासा ऋषि को ऐसा दिल में हो गया कि हमने गलत काम कर दिया है। तो दुर्वासा ऋषि ने माता रुक्मिणी को वरदान दिया
पहला वरदान वो दिया कि आधी यात्रा द्वारकाधीश के नाम, आधी यात्रा माँ रुक्ष्मणी के नाम। आप तीर्थ यात्रा की भावना से द्वारका आओ, द्वारकाधीश का दर्शन करके वहाँ से चले जाओ तो आपको आधी यात्रा का पुण्य मिलता है। यहाँ आके माता का दर्शन करो तब आपकी यात्रा पूर्ण होती है। दूसरा वरदान माता रुक्ष्मणी को दिया कि हमारा जंगल का 120 साल की तपस्या और आपने हमको जो भोजन करवाया वो सबका पुण्य मैं आपको देता हूँ और मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपकी भूमि में आके जो जल का दान करेगा उसका सेवन से पितरों का मोक्ष हो जाएगा। इसलिए ये मंदिर में दर्शन करके जल का दान करने की परंपरा चला है। यहाँ से दर्शन करके निकलो, नीचे पानी का प्याऊ है। ये मंदिर के प्रसाद के रूप में सबको पानी ही पीना है, पानी ही है प्रसाद। जो दो रत्न जो चल बसे वो पितरों के लिए हम कितनी चीज करते हैं, पिंड, पानी और श्राद्ध। पिंड दान करना है तो उत्तराखंड में बद्री धाम में जाना पड़ता है, श्राद्ध करना है तो बिहार में गया में जाना पड़ता है, और हमारा पूर्वजों जो चल बसे उसके नाम जल का दान करना है तो पूरा भारत देश में ये मंदिर में होता है। करना नहीं करना वो आप जानो, अंदर बैठी माता जाने। कोई आपको बताया तो फर्जियात है नहीं। कोई एक दिन का जल का दान करे तो 800 रुपया होता है, कोई आधा दिन का जल का दान करे तो 400 रुपया होता है। और यहाँ तक राजा भी आवे और रंक भी आवे दर्शन के लिए। कोई छोटा आदमी है 21 घड़ा का जल का दान करे तो उसका 200 रुपया होता है। ये मंदिर की तरफ से संस्कृति की परंपरा, ये मंदिर क्या है वो हमने हमारा ट्रस्ट की तरफ से आपके बच्चे पंडित ने बताया तो देना पड़ेगा। ये तो खुद माँ लक्ष्मी, माँ रुक्ष्मणी का दरबार है, यहाँ देने वाले तो लाइन में खड़े हैं, लेकिन ये जो परंपरा है वो बताना वो हमारा कार्य है। पूरा दिन का 800 रुपया, आधा दिन का 400 रुपया और 21 घड़ा का 200 रुपया। और हमारा जो पूर्व जो चल बसे वो कुछ लेके तो गए नहीं है, देके गए हैं, उसके नाम पे देने की जगह है। बोले रुक्ष्मणी माता की जय।